आप सभी को जय मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? जब हमने सुना ना कि हमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, तो किसको ज़रूरत होती है? जो उदास होता है वो, और जो आनंदित होता है वो। दोनों की ही होती है। कई बार हमारे चेहरे पे आनंद दिखता है, लेकिन अंदर से हम क्या होते हैं? टूटे हुए होते हैं। अंदर से हम बहुत उदास होते हैं। हमारे एक्शन में नहीं दिखता कि हम कितने दुखित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो दर्द, वो तकलीफ, वो समस्याएं रहती हैं। जब हम अकेले में होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ये समस्या से मैं गुजर रहा हूँ। कई बार जब हम साथ में होते तो हमें समझ में नहीं आता है। और आज जब मुझे ये अवसर मिला, तो मुझे कल पास्टर विलियम जी ने बताया कि नहीं, आपको शेयर करना है, तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं क्या दूं या फिर क्या बोलूं परमेश्वर से। मैं पूछ रहा था, प्रभु ने मैं रात भर उठते बैठते रहा, सोचते रहा, दिन भर भी काफ़ी कोशिश की मैंने कि प्रभु मुझे बताइए क्या देना है, क्या देना है। परमेश्वर ने 2 बातें मुझे बताई जो आपके बीच में मैं देना चाहता हूँ। वो मैं अपने आप से, मैंने पहले अपने आप को उस जगह रखा। वचन को देने से पहले मैंने सोचा कि परमेश्वर, आप मुझे किस वचन से चाहेंगे कि मैं उत्साहित हूं, या फिर आप क्या चाहेंगे? कौन सा ऐसा वचन है जो आज जिससे मैं आनंदित हो सकता हूं, जिससे मैं खुश हो सकता हूं? सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए अगर मैं आनंदित होना चाहता हूं तो वो कौन सा वचन होगा? जैसा मैंने कहा, हम सब जब अकेले में होते तो हमें क्या होता है? समस्याएं होती। एक मैं घटना, एक कहानी बताऊंगा, या फिर एक व्यक्ति के बारे में, एक पक्षी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम वचन की तरफ जाएंगे। कितने लोग उकाब के बारे में जानते हैं? उकाब पक्षी के बारे में देखा है आप लोगों ने? देखा होगा नहीं, जिसको इंग्लिश में ईगल बोलते हैं, उकाब। उसकी क्या विशेषता होती है? हाँ जी, हाँ जी। आपको चीज पता है, जब उकाब की जब लड़ाई होती, जब उकाब सांप पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, उसका शिकार करने जाता है, तो कभी भी उससे नीचे नहीं लड़ता। कभी भी उससे क्या करता है? नीचे जमीन पे नहीं लड़ सकता वो। अगर जमीन पे उकाब लड़ेगा तो सांप उसको डसेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके पास कितना भी ताकत हो, उसकी कितनी भी विशेषता क्यों ना हो, वो आसमान में उड़ता है, 10,000 फीट, 20,000 फीट ऊपर जाता है, लेकिन अगर वो नीचे जमीन पे लड़ेगा सांप से तो कभी जीत नहीं पाएगा, कभी जीत नहीं पाएगा वो। लेकिन जब भी उसको सांप को मारना होता है, जब भी शिकार करना होता है, वो उड़ता है, सांप को अपने पैर में फंसाता है, उसको ऊपर लेके जाता है, कम से कम 10,000 20,000 फीट ऊपर लेके जाता है, उड़ता जाता है लेकर। और क्या होता है उसके बाद? जब जितना ऊंचाई पे जाता है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल वो कम होता है और सांप को सांस लेना मुश्किल होता है। और जब मुश्किल होता है तो उसके अंदर जहर कितना भी हो, उसके अंदर पॉइजन कितने भी हो, उसके अंदर कितना भी ताकत हो, वो काम नहीं आता है। कब? जब वो ऊंचाई पे लेके जाता है तब। जब उकाब अगर देखता है मेरे सामने सांप है तो डरता है, उसे लगता है कि मुझे डर है, मुझे ये काट सकता है। उस समय उकाब का जुबान, मुंह काम नहीं देता है, उसका पैर काम देता है, उठाता है, ऊंचाई पर लेके जाता है। और जब तक उसकी सांस रुकती है, जब वो छोड़ता है, तब तक सांप की कहानी खत्म हो चुकी रहती है। और वो आनंद से फिर उड़ता है, जमीन पे आता है और आनंदित होता है। कई बार हमारे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, जब हम समस्याओं से गुजरते हैं, जब हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा 2 प्रकार का बिहेवियर या हमारा 2 प्रकार का व्यक्तित्व है। 2 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। एक हम संसारिक गिने जाते हैं और एक हम आत्मिक गिने जाते हैं। और जब हम आत्मिक गिने जाते हैं, उसका मतलब यह है कि हम आत्मिक अपने बदौलत नहीं, अपने ज्ञान से, अपने ताकत से, अपने पैसे से नहीं, हम आत्मिक उससे गिने जाते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर और आपके अंदर है। विश्वास करते हैं आप? वो हमारे और आपके अंदर रहता है। और जब एक मनुष्य वो होता है जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज उन लोगों से जो परमेश्वर को जानते हुए भी, मसीह को जानते हुए भी उदास हैं और अपनी समस्याओं से लड़ रहे हैं, उनकी कमी पता क्या है? वो ना नेचुरल तरीके से लड़ाई करना चाह रहे हैं। वो हम संसारिक रूप से लड़ाई करना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ लेंगे जिसका ज़्यादा पहुंच है तो हम जीत सकते हैं, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है हम उसके पास जाएंगे तो मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, या फिर जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है उसके पास हम जाएंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए वचन खोलते हैं, पढ़ते हैं। आपको लगेगा कि बोलते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो खोलते हैं इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 11 और 12 पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक आपको पुराने नियम में मिलेगा। हाँ, इफिसियों की पुस्तक
नए नियम में सब लोग देख रहे हैं, चलो आपको पता है कम से कम। अध्याय 6 उसका 11 और 12। हाँ जी भैया पढ़िए। लिखा गया यहां पर कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने क्या ना रह सको, खड़े रह सको। हाँ जी आगे। एक मिनट, हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो युद्ध है जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, चाहे वो संसारिक बेशक हो। आपको लग सकता है कि हमारा युद्ध जिससे हम लड़ रहे हैं परेशान है, संसारिक है, लेकिन हमारा जो असली युद्ध है जो हमारे अगेंस्ट में, देखिए जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपका विरोधी कौन होता है? शैतान होता है, हम और आप नहीं होते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा मैं, when God wants to build you, He sends people through your way. At the same time, when devil wants to destroy you, he sends people through your way. मतलब जब परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, जब परमेश्वर आपको उठाना चाहता है ना, तो वो आपके जीवन में किसी न किसी को रखता है जिसके द्वारा कि आप बढ़ सके, आपकी ग्रोथ हो सके। जैसे हमारे जीवन में हमारे गुरुजी हैं, आचार्य जी हैं, जिनसे हम सीख रहे, जिनसे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सेम टाइम आपको नहीं भूलना है, जब आप मसीह में हैं, जब आपको गिरना होता है, तो शैतान आपके जीवन में इंसान को भेजता है। सो बी अवेयर ऑफ योर कनेक्शंस, बिकॉज योर कनेक्शंस लीड्स योर डायरेक्शन। आपके राइट कनेक्शन जो आपको डायरेक्शन को नियुक्त करता है, आप किस कनेक्शन में जा रहे हैं, आप किसके उसमें हैं। तो हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू का नहीं है, लेकिन किनसे है भैया? प्रधानों से और अधिकारियों से, हाकिमों से। हाँ जी, वो दुष्ट की जो आत्माएं हैं उनसे है, जो कहां पर है? आकाश में है। जो लास्ट लाइन लिखा ना, इस पर मैं विचार कर रहा था कि आकाश में है। और उकाब किससे जीतता है? कब जीता वो? जब वो पृथ्वी पे लड़ रहा था तब नहीं। जैसे ही वो हवा में गया, जैसे ही वो आकाश में गया, जैसे ही वो सांप को पकड़ के ऊंचाई पे गया और सांप ने अपना दम छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका हो सकता है आपके व्यक्तिगत समस्या हो, आपका बिजनेस का समस्या हो, आपकी पर्सनल लाइफ की समस्या हो, बच्चों की हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि मेरे पास समस्या नहीं है? सो आपको क्या लगता है कि यहां पर पृथ्वी पे हम नेचुरल तरीके से हम जब लड़ते रहेंगे तो जीत पाएंगे? कभी नहीं। उसका समाधान, अगर आप मसीह हैं, अगर आप ये सोचते हैं आप मसीह हैं और हम मसीह हैं, तो हमारा एक ही तरीका है युद्ध को, अर्थात हमारी समस्याओं से बाहर निकलने का, जीतने का, वो है कि अपने प्रार्थनाओं को आप कहां पर लेकर जाएं? ऊंचाई पे लेकर जाएं। आत्मिक तरीके से उसको डील करने की सोचे आप, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बातें बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर में हैं तो आपकी समस्या कुछ भी हो मेरे प्रियो, आप उकाब के समान अपनी समस्याओं को पकड़ें। वो पैर में क्यों पकड़ा पता है? पैर, हमारा घुटना, जब हम घुटना टेकते हैं प्रभु के सामने, तब समस्याएं यूं ही चली जाती हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। अपने आप को परखें, जांचें, सोचें कि आप किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उकाब की समान समस्या को पकड़ें, ऊपर ले जाएं, प्रार्थना करें और वो आपको आज़ाद करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।